नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी का एक ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जिसे यदि एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो भैरव जी यदा कदा अंग संग रहते हैं, जीवन भर आपके साथ निभाते हैं, साथ रहते हैं और हर कार्य में आपको सफल बनाते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, घर परिवार व्यापार की रक्षा करते हैं, शत्रुओं का शमन करते हैं। कहने का तात्पर्य मंत्र एक है और कार्य अनेकों अनेक है, क्योंकि जब भैरव जी स्वयं ही अंग संग रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहेंगे, तो फिर अन्य किसी मंत्र को करने की आवश्यकता विशेष होगी ही नहीं। पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कबीर जी कहते हैं कि एक की साधना करें, एक का ध्यान करें, एक का चिंतन करें तो सब सध जाएंगे, सब सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन बार बार आप मन भटकाते रहे, मन को बदलते रहे, इष्ट बदलते रहे, साधना बदलते रहे, तो फिर आपकी सफलता में संशय बना रहेगा। अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए ही किसी प्रयोग को संपन्न किया जाता है और पूर्ण भाव से, पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मनन चिंतन करते हुए, इष्ट पर ध्यान लगाते हुए किसी भी मंत्र का जप किया जाता है तो निश्चित उसका फल प्राप्त होता है। भैरव जी का ये मंत्र अत्यंत सिद्ध है, चमत्कारिक है और साथ ही साथ ये तांत्रिक मंत्र है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं तांत्रिक मंत्रों को लेकर के आ रहा हूँ। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव साबर मंत्रों की भांति तीव्र होता है, शीघ्र होता है और आज का जो मंत्र है वो भी तांत्रिक मंत्र है और भैरव जी इस मंत्र के प्रभाव में बंध जाते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इसका विधान करना है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की, किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री जो भैरव जी के निमित्त जाती हैं, जो भैरव जी की पूजा में प्रयोग होती हैं, वो सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ में भैरव जी का एक सिद्ध यंत्र आपको लेना है। भोजपत्र, ताम्रपत्र या जिस भी धातु में आप ले सके, अष्ट धातु में, सोने में, चांदी में। इस साधना के लिए भैरव यंत्र अनिवार्य है और ये यंत्र आपको सदा सर्वदा अपने पूजन कक्ष में, अपने साधना कक्ष में, अपने पूजा घर में हमेशा ही रखना है और निश्चित मानिए भैरव जी की कृपा बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री है, वो सभी स्क्रीन पर है। अब जानते हैं इसको करना किस दिन है। इस प्रयोग का आरंभ शनिवार अथवा रविवार की रात्रि से करना है। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। शनिवार की रात्रि हो, रविवार की रात्रि हो, अष्टमी का दिन हो, एकादशी का दिन हो, अमावस्या या पूर्णिमा हो, इन तिथियों में आप आरंभ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब भी इस प्रयोग को आप आरंभ करेंगे उस दिन भैरव जी के मंदिर चले जाइएगा। दही चावल, थोड़े से चावल उबाल लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा दही डालिएगा, एक चुटकी भैरव जी को जो सिंदूर चढ़ता है वो डालिएगा और भैरव जी को निवेदन प्रार्थना करके भैरव मंदिर में या फिर किसी चौक चौराहे के ऊपर रखाइएगा और उसके बाद में यह साधना आप आरंभ कीजिएगा। जैसे कि बताया सूर्यास्त के बाद करनी है, तो उससे पहले सूर्यास्त होने के बाद में पहले इस कार्य को करें, दही चावल वाले को। अब जानते हैं कैसे इस साधना को आरंभ करना है। अपने घर में उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल या काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। प्रिय दर्शकों, महाकाल भैरव जी का ये मंत्र है, तो काला वस्त्र भी चलेगा, लाल वस्त्र भी चलेगा, परंतु अनेकों बार बोलता हूं जब हम शुभ कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो श्रेष्ठ होगा लाल रंग का ही वस्त्र ले। चौकी पट्टे के ऊपर वस्त्र बिछाने के बाद में भैरव जी का चित्र लगाइए, भगवान शंकर का चित्र रखिए और भैरव जी का यंत्र जो आप लाए हैं अक्षत के ऊपर, रोली से रंगे हुए अक्षत हो, उसके ऊपर स्थापित कर लीजिए। भैरव जी के चित्र के बाईं ओर एक दीपक आपको तेल का लगाना है। तिल तेल हो, सरसों तेल हो, चमेली तेल हो, कोई भी तेल हो, तेल का दीपक लगेगा। सामान्य मान्यता के अनुसार सरसों का तेल का दीपक ज़्यादा प्रयोग होता है। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प में भैरव जी की कृपा प्राप्ति हेतु निवेदन कीजिएगा कि भैरव जी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, आप सदा यहाँ विराजमान रहे, हमारे घर परिवार की रक्षा के लिए हम पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार का निवेदन अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के बोलिए और संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल, अक्षत पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इससे पहले गणपति का पूजन कीजिए, गुरु का पूजन कीजिए, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। और पूजन विधान जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत आती है तो आप पूजन विशेष कर सक पाएंगे। सामान्य सा पूजन, सबसे पहले जल लीजिए, थोड़ा आचमन कराइए, छींटा लगाइए। उसके बाद में आपको मौली लेनी है, वस्त्र स्वरूप, उसे वस्त्र अर्पित कीजिए सभी देव देवताओं को। तत्पश्चात गंध पुष्प यानी तिलक कीजिए
पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। उसके बाद जो भी नैवेद्य है, मिश्री है, बताशे है, गुड़ है, जो भी है वो अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात पुनः आचमन कराइए। उसके बाद में लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फल, ये सब चीज़ें अर्पित की जाती है। सामान्य सा पूजन विधान आपको पंचदेवों को करना है, साथ ही भगवान शंकर का शक्ति के साथ में और भैरव जी का पूजन संपन्न करना है। सभी के पूजन के उपरांत गणपति मंत्र का जप कीजिए, एक माला का, और एक ही माला आपको गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में 11 माला का जप आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम काल भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम फट। ओम ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम काल भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम फट। ओम ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम काल भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म क्रीम क्रीम फट। अत्यंत सरल मंत्र है, बड़ी सरलता से आप इसे याद कर लेंगे। और बार बार बोलता हूँ, याद करने के बाद ही साधना में बैठना चाहिए, साधना में रत होना चाहिए। आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा 11 माला का। उसके बाद में भैरव जी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिएगा। प्रथम दिन खीर का नैवेद्य हो, गुलगुले हो, पुए हो, इमरती या लड्डू, किसी भी प्रकार का भोग रखिए। अंतिम दिन में भी यही भोग ले सकते हैं। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का भोग आपको लगाना है। भोग लगाने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना से उठ जाइए। ये सामान्य सा साधना विधान प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान बताता हूँ, और ये मंत्र मुख्य है आज का। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और इसका जप कीजिएगा। निश्चित भैरव जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनेगी। अब जानते हैं प्रयोग क्या है और किस प्रकार करना है। दोने के अंदर 2 दही बड़े, दही चावल, 1 मीठा पान और 2 लड्डू, ये सामग्री रखिए। इस मंत्र का जप करते हुए अपने घर से निकल जाइए और भैरव जी के मंदिर में या चौराहे पर रखाइए और अपना कार्य बोलिए, काम बोलिए, निवेदन करिए कि इस कार्य को पूर्ण कर दे। और ये प्रयोग आपको करना है शनिवार की संध्या काल में। जब भी आपका कोई कार्य अटके, कोई कार्य रुक जाए, तो इस प्रयोग को संपन्न कीजिए शनिवार की संध्या काल में। अगले शनिवार तक कहीं ना कहीं आपके कार्य सिद्धि के मार्ग अवश्य ही बनेंगे। अत्यंत सिद्ध ये मंत्र है और निश्चित ही कार्य करेगा। 11 माला नित्य प्रति 11 दिन तक करना है। 11वें दिन आपको 1 माला का हवन कर सके, क्योंकि वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में हवन का विधान अवश्य होना चाहिए। कर सके तो अति उत्तम होगा। और जैसे कि पहले भी कई बार बता चुका हूँ, साधना के बाद भी यथाशक्ति मंत्र का जप चलते रहना चाहिए, जिससे कि उस मंत्र का लाभ आपको सदा सर्वदा के लिए मिलता रहे। तो इस मंत्र की नित्य 1 माला कम से कम करते रहिएगा। निश्चित हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भैरव जी की महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।